हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी से जो वैकेंसी आई थी 2016 में, जो आई थी वैकेंसी जो रद्द हो गया था, तो उसका ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैथमेटिक्स का, हम उसको कर रहे हैं। और वो इसीलिए कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है और वो उसके प्रारंभिक परीक्षा चूँकि अगस्त में होने वाली थी, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसके अक्टूबर में होने की संभावना है। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, तो अक्टूबर में होने की संभावना है। तो 2016 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम कर रहे हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि जो क्वेश्चन हम कर लेंगे उस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी करने में कोई भी समस्या नहीं होगी और बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको तो मुझे करने का इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि ये पूछा गया तो सोचा कि इसको भी कर लें। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है ये, आप सभी लोग इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये 676 का स्क्वायर रूट है प्लस 324 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, इक्वल टू ये है हमें x इंटू 4 अंडर रूट है और ये स्क्वायर रूट है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये x इंटू 4 है ना। तो हमें इसमें से कौन सा वाला x का वैल्यू पता करना है, कौन सा होगा। बहुत सरल है। आपको इस क्वेश्चन को जब भी मैथमेटिक्स का आपको करना है, किसी भी एग्जामिनेशन में कंपटीशन देना है, तो आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का स्क्वायर पता याद कर लेंगे आप, तो उसका स्क्वायर रूट भी आपको याद हो जाएगा, है ना। तो 30 तक का आप स्क्वायर जरूर याद रखें, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 26, इसका स्क्वायर होता है वो होता है 18, ठीक है, इसका होता है 18। और ये हो जाएगा, ये 4 है तो 4 का अंडर रूट है तो बाहर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता, ये हो गया 44, 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 अब यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स हो जाएगा आपका 11। तो अब हमें x पता करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। हमको पता है कि रूट हटाने के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 121, हमारा आंसर हो जाएगा 121। ये बहुत सरल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन है इसका। तो बस आपको क्या था, इसमें स्क्वायर रूट निकालना था और आपको याद रखना था। वैसे आप निकालेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एक तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको कि बहुत सिंपली स्क्वायर रूट भी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी नंबर का। अगर आपको नहीं पता, याद नहीं हो, तो हम बहुत आसानी से स्क्वायर रूट भी पता कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी स्क्वायर रूट पे ही बेस्ड है ना। तो आपको स्क्वायर रूट संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छे से स्क्वायर रूट 30 तक का, तो 30 तक का स्क्वायर आप याद रखिए। बाकी अगर उससे बड़ा होगा तो उसका अभी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक ही कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे, ठीक है। किसी क्लास में एक निश्चित संख्या में छात्र था, स्टूडेंट था, जो हमें नंबर नहीं पता, ठीक है। हर एक छात्र उतने ही रुपये का योगदान देता है जितने कि उस कक्षा में छात्र था। मतलब किसी भी फंक्शन के लिए मान लीजिए सब लोग चंदा करते हैं, तो उस कक्षा में जितने छात्र हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस क्लास में, सभी स्टूडेंट उतना ही रुपया जो है देता है, शेयर देता है, चंदा देता है, ठीक है, योगदान देता है। तो यदि कुल योगदान, यदि कुल चंदा जो इकट्ठा हुआ पैसा वो है हमारा 5476 रुपया, 5476 रुपया चंदा हुआ, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने ही स्टूडेंट हैं उतना ही चंदा दिया, या टाइप से जितने ही, मतलब जितने ही स्टूडेंट है, किसी का बर्थडे हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का बर्थडे है क्लास में, तो उसने क्या किया, सभी स्टूडेंट को उतना ही टॉफी दिया जितनी कक्षा में स्टूडेंट है। तो उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप समझिए क्वेश्चन स्क्वायर रूट का। अब मान लीजिए अगर कक्षा में x छात्र है ना, कक्षा में अगर x छात्र है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी ने x रुपीज का योगदान दिया, है ना। x स्टूडेंट है, x रुपीज का योगदान, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जितने स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट ने उतने ही रुपया योगदान दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5476, जितना स्टूडेंट है उतना ही रुपया देता है। तो वही तो दोनों को मान लीजिए, जितना, मान लीजिए 5 अगर 10 स्टूडेंट है, सभी ने 10 रुपया दिया, तो कितना इकट्ठा होगा, 10 × 10,
100 हो जाएगा। उसी तरह से x स्टूडेंट है और सभी ने x रुपया दिया, तो क्या होगा, टोटल रुपया कितना इकट्ठा हो जाएगा, x इंटू एक्स। और यही दिया हुआ है कि टोटल जो है वो हो गया हमारा 5476। तो इसी ये मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5476। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 5476 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट होता है 74। जब इसका स्क्वायर रूट होता है 74 तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखिए 74 किस ऑप्शन में है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन में 74 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। वो तो एक लॉन्ग मेथड है, आपको डिवीजन मेथड है या जो एलसीएम वाला मेथड है उससे नहीं, फैक्टराइजेशन से नहीं, सिंपली कुछ सेकेंड में आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आज स्क्वायर रूट यहीं पे सीख लेते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे संबंधित कोई कंसेप्ट होगा तो उसको भी साथ में वहीं पे हम लोग सीखते जाएंगे, ताकि इस तरह का किसी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं हो। तो अब देखिए स्क्वायर रूट क्या है कि जैसे मान लीजिए फिलहाल जैसे इस नंबर का स्क्वायर रूट हमने कैसे पता किया, ठीक है। तो अब इसको ऐसे कीजिए कि लास्ट यानी दायां से जो 2 डिजिट है, मान लीजिए देखिए ये है आपका, ये है 76, ठीक है, ये 76 है आपका। तो अब देखिए क्या करना है हमको, इस दोनों जो दायां साइड से 2 है उसको हटाइए, ठीक है, उसको अभी आप साइड में रखिए, उसको भूल जाइए मतलब फिलहाल, ठीक है। अब देखिए 54 जो है इधर का जो डिजिट बटा 54, इधर का डिजिट जो बचा वो बचा 54। अब आपको ये पता करना है कि 54 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप पाएंगे कि वो नंबर कौन सा है, 49 है। जस्ट छोटा जो नंबर है 49 है, उससे बड़ा 8 है 64 हो जाएगा, उस तो बड़ा हो जाएगा। तो 54 से जस्ट छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें पता करना है, वो हो गया 49। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट का जो पहला डिजिट होगा वो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक, वो 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए अब ये पता करना है कि देखिए यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ये वाला जो नंबर है ये वाला, तो आप देखिए कि 6 कब आता है, किसके 1 से लेके 9 तक ही देखना है आपको, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। 1 से लेके 9 तक में देखिए कि किस डिजिट का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आता है, यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो हम पाते हैं कि एक तो 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है यूनिट प्लेस पे, और एक 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 आता है। 2 ही डिजिट ऐसा है जिसको अगर हम स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 आएगा। तो भैया अब क्या, या तो यहाँ तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अब ठीक है, अब दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। तो 4 होगा या 6 होगा, उसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं हम कि 49 है ना, ये 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि 7 से जो जस्ट अगला डिजिट है यानी 8 का स्क्वायर करते हैं, वो कितना होता है, ये 64 हुआ, ये 64 हुआ। अब देखते हैं कि 49 जो है, सॉरी 54 जो है आपका, ये 54 जो है वो इसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 5 का अंतर है और यहाँ पे क्या है, 10 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है। तो इसके ज़्यादा पास है, तो इसके ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर जो पहला वाला होगा वो हो जाएगा हमारा। जैसे अगर इसके ज़्यादा पास होता तो 6 हो जाता यहाँ पे, अगर पहले वाला के पास है तो पहला वाला हो जाएगा, अगर दूसरे वाले के पास है तो बाद वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 74 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 74 हो गया, ठीक है। तो ये चलिए, ये यहाँ पे आपने सीखा। कुछ और करते हैं तो आपको ये बहुत सिंपल है, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या करना है कि 9801 का इसका स्क्वायर रूट पता करना है हमें, किसी भी वही प्रोसेस आपको यूज़ करना है। सिंपली मैं दूसरा इसलिए बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यूनिट प्लेस पे तो पता है आपको कि 1 है, तो इसको 2 को हटाना है। पहले मैंने बताया कि राइट से यूनिट और 10th को अभी हटाइए, और जो बच रहा है ये 2 डिजिट बच रहा है, ये वाला 98 बच रहा है। आप ये देखिए 98 से जस्ट छोटा
परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 98 से जस्ट छोटा पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो है 81 है। 81 है मतलब क्योंकि अगला तो 100 है 10 वाला, तो वो तो 100 है, उसको बड़ा हो जाएगा। जस्ट छोटा 81 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो पहला डिजिट होगा वो हमारा 9 पता हो गया। ठीक है, पहला डिजिट जो होगा वो 9 हमें पता चल गया। अब दूसरा डिजिट क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि देखिए 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 लाने के लिए आपको कौन कौन सा कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 1 आना है तो आपको पता है एक तो 1 स्क्वायर हो सकता है, इसका भी 1 ही आता है। एक आपका 9 स्क्वायर हो सकता है, उसका क्या होता है 81 आता है। उस केस पे भी यूनिट प्लेस पे 1 आता है। एक तो 1 स्क्वायर भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, एक में 9 स्क्वायर पे भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो यही 1 से लेकर 9 तक ही देखना है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 2 होता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे भैया 1 लेंगे या 9 लेंगे, अब कन्फ्यूजन हो गया। एक कोई एक ही आता है, ऐसे मान लीजिए अगर 5 25 हो ना, लास्ट में 5 हो अगर, तो उसमें सिर्फ 5 का स्क्वायर करने से 5 आता है। तो वहाँ पे कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2 को अलग कीजिए, इसको एक डिजिट फाइंड कीजिए, सीधा 5 डाल दीजिए 5 वाले केस में। लेकिन जब 2 आता है तो कन्फ्यूजन होता है। उसका भी उपाय मैंने बताया आपको कि ये जैसे 9 है, ठीक है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो 9 के बाद वाला नंबर कौन सा है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना है 100। ठीक है, 100 हो गया। अब आपको देखना है कि 98 जो है किसके पास है, 81 पहले वाले के पास है या बाद वाले के पास है, इसके पास है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 17 का डिफरेंस है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 का डिफरेंस है। तो इसके ज़्यादा पास हुआ ना, तो बाद वाले के पास हुआ तो बाद वाला होगा यानी 9 हो जाएगा। बाद वाले के पास हुआ तो बाद वाला नंबर यानी 9 हो जाएगा। ये 99 हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसमें बस स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत आसानी से आप अगर प्रोसेस से फाइंड करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैसे नहीं करना, जैसे मैंने तरीका बताया वैसे ही करना। अगर आप लोग को ये अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, मैं फिर से उसको आके ज़रूर बता दूंगा अच्छे से कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि ये सीरीज गिवन है आपको, ये 3 है, 9 है, 21 है, 45 है, 93 है एंड 189 है। ठीक है, इसका अगला जो डिजिट है ये कौन सा होगा, ये हमें पता करना है। अगला वाला कौन सा होगा। तो ये बेसिकली रीजनिंग में भी है, इससे क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स में भी आते हैं। तो देखिए आपको चूज करना पड़ेगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें सब में क्या रिलेशन है एक्चुअली, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि सबको 2 से मल्टीप्लाई करके इंटू 2 करके +3 करते हैं तो अगला हमें मिल जाता है ना। देखिए 3 इंटू 2 + 6 3 9, 9 इंटू 2 18 + 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 + 3 45, 45 इंटू 2 90, 90 + 3 93, 93 इंटू 2, ठीक है 186, 186 + 3 189। तो अब क्या करेंगे 189 इंटू 2 करेंगे, 189 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया हमारा 9 2 18, 8 2 16 1 17 1 और 2 1 3। अब +3 करेंगे है ना, +3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 381, ये हो जाएगा आपका 381। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस किस सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहा है वो हमें पता करना था। जो ये पता चल गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आंसर उसका 381 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस 2abc का मतलब इसका सॉल्व करने के बाद क्या कौन सा इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर हम प्रोसेस पे जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके बेस्ट तरीका है, टेक्निक ये है कि आप देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में अगर है, जैसे देखिए यहाँ पे बी सी ए है, यहाँ पे सी ए बी है, यहाँ पे ए बी सी है। तो इस तरह का अगर साइक्लिक फॉर्मेशन कुछ है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह का कुछ दिया हुआ है, तो आप बेस्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, A = B = C तीनों का वैल्यू 1 ले लें, है ना। इस तरह कुछ आपको ये देखना पड़ेगा कि साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक है तो ये आप जनरली इस तरह क्वेश्चन देता है तो साइक्लिक फॉर्म में ही देगा आपको। ठीक है, तो तीनों को
एक ले लें, मतलब ए भी, ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू भी 1। अब इसको सॉल्व करें कि इसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए ये हो गया आपका, आप देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इंटू ए है, प्लस अगला है आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी है, फिर अगला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी है, फिर है प्लस 2abc, 2abc। ठीक है, सबको 1 देखिए, ये तो 1 हो गया, ये 1, ये 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर ये 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। उसी तरह से ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 ही होगा, है ना। इसका वैल्यू आ गया 8, इसका आ गया 8। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस वाले में किसका वैल्यू 8 आ रहा है, इस वाले में 1 पुट करके किसका वैल्यू 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम चेक कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1, ये 1 है, 1 प्लस 1 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 8 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, जो ही 8 आ गया हमारा काम हो गया। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि बाकी किसी का वैल्यू 8 नहीं आएगा, हम उसको चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे a माइनस बी हो गया तो 1 0 हो गए, तो ये तो 0 ही हो गया फिर सब। देखिए ए बी मतलब 1 इंटू 1 1 हो गया, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये 3 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3, फिर ए बी इंटू बी, ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। तो बस इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे ये है कि अगर साइक्लिक फॉर्मेशन हो, इस तरह का साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो क्या करना है आपको, सिमेट्रिक ऑर्डर या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक ऑर्डर में हो, मतलब कंटिन्यूटी में हो, बी सी ए बी सी, इस तरह का कुछ हो, सिमेट्रिक ऑर्डर में हो, तो तीनों को हम एक या दो, जो आपको सूट करे, जनरली एक लेते हैं, उसका कैलकुलेशन करना आसान होगा। 2 भी ले सकते हैं आप, लेकिन हम एक लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक को मल्टीप्लिकेशन करना, ऐड करना 2 के कंपेरेटिवली आसान है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमें x का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 7 माइनस 4 रूट 3, x का वैल्यू गिवन है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, ये गिवन है, हमें पता करना है जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसको पता करने के लिए क्या है कि हमें इसको अगर ये पता करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 हमें चाहिए। ठीक है, मतलब ये करेंगे तो ये इसका आंसर हमें आ जाएगा। तो हमें ये चाहिए, तो x तो पता है हमें, और 1 अपॉन एक्स नहीं पता है, 1 अपॉन एक्स हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन हो, इस तरह का गिवन हो अगर, तो जैसे x इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 है ना, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सीधा क्या होगा आपका 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। ठीक है, अगर हमें x इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 है तो 1 बाई एक्स इक्वल टू, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है वो, सॉरी ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पता कर लेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा आपका, ये हो गया 7 माइनस 4 रूट 3 और 1 बाई एक्स का हो गया 7 प्लस 4 रूट 3, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, है ना, ये 14 हो गया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 14 स्क्वायर यानी 196 माइनस 2 इक्वल टू 194, है ना, 194 इसका आंसर होगा। इसमें देखिए अब कौन सा है 194, ये आपका सी वाला है, ये आंसर हो गया। बाकी जगह जहाँ भी आप देखे होंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करके बता दिया जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हुआ, ये x हो गया 7 माइनस 4 रूट 3, 1 बाई एक्स हो गया, ये आप ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन इससे आप सीख नहीं पाएंगे, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन आप इसे सीखेंगे नहीं,
तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया, ये भी साथ में जानना उतना ही ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये सॉल्व करके चले जाना नहीं है। एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है, क्योंकि मैं जाके सॉल्व कर लूँगा वहाँ पे। एग्ज़ाम आपको देना है। तो जब तक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं तो इसको देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता होगा। मैक्सिमम जगह मैंने ऐसे ही देखा पाया कि हर जगह आके क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है ऐसे है समझ में आ गया, ठीक है ओके, वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे वीडियो या ऐसे क्लास से आपको बचना पड़ेगा। आपको देखना है कि ये हुआ कैसे क्यों ऐसे हुआ, ठीक है। अब उसको देखिए, हमें ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमें 1/x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब देखिए 1/x का वैल्यू जब पता करेंगे हम तो ये क्या होगा, 1/7 - 4√3 होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको जो जब हम हर में हमको एक होल नंबर लाने के लिए क्या करते हैं, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग रेशनलाइज करना बोलते हैं। आप पढ़े होंगे 8th क्लास में 9th क्लास में, हर जगह ये इस तरह का क्वेश्चन 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब नीचे इस तरह का होता है उसको सॉल्व करना होता है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले का जो डी है उसको इसमें अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये हो गया हमारा 7 + 4√3 और ये हो गया 7 + 4√3। इससे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस फ्रैक्शन में, उस नंबर में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 7 + 4√3, ऊपर हो गया 7 + 4√3, ठीक है। नीचे हो जाएगा a - b और a + b है। आपको पता है कि a - b और a + b क्या होता है, a² - b² होता है। ये हो गया आपका 49 हो गया, ये 4 4 जा 16 × 3 48 हो गया, है ना, ये 48 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 7 + 4√3/1। तो आपने देखा ये आ गया हमारा 1/x = 7 + 4√3। तो जब आपको इस तरह का कुछ हो, 2 डिजिट ऐसे कुछ दिया हो, अगर साइन माइनस हो या अगर प्लस होता यहाँ पे साइन ना, अगर प्लस साइन होता तो 1/x = बस हम सिंपली इसको माइनस कर लेते। तो इस तरह में कुछ गिवन हो तो अगर उसका रेसिप्रोकल लेना है आपको तो बस साइन को चेंज कर देना है। क्यों किया चेंज, हमने ये आपको बता दिया कि ऐसे ये प्रोसेस है। उसको हम डायरेक्ट भी कोई जल्दी सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक और चीज़ यहाँ पे समझिए, ये तो हमने ये कर लिया। अब जैसे x², जैसे आपको x + 1/x का वैल्यू कुछ गिवन है, कुछ भी हो, जैसे 2 है 3 है, अगर 2 है मान लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, उसको x² + 1/x² का पता करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्ट कर लेते हैं x + 1/x² - 2, ठीक है। वो इसको भी यूज़ किया था। तो वो भी क्या है, आपको याद कीजिए कि जब भी आपको इस तरह का हो कि x + 1/x गिवन हो, x² + 1/x² पता करना हो, जैसे इसको मान लेते हैं हम p है, अगर p है ना, ये p है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा p² - 2, p² - 2 होगा। अगर हमें यहाँ पे माइनस गिवन होता और ये प्लस में फाइंड करना होता, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस जो फाइंड करना उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा। अगर उसी तरह से मान लीजिए x + 1/x का वैल्यू है यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है, हमें x³ + 1/x³ का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम p मान लें तो ये हो जाएगा p³ - 3p। बस इतना आपको याद है, यही कंसेप्ट है, p³ - 3p। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इसको अगर p मान लेते हैं तो x² वाला अगर पता करना है तो p² - 2 हो गया। अगर क्यूब वाला पता करना है, ये पता है, और क्यूब वाला पता करना है तो p³ - 3p हो जाएगा। तो साइन से जो पता करना है उसका अपोजिट साइन हम ले लेते हैं। अब ये आया कैसे, रॉकेट साइंस नहीं है, आसमान से नहीं गिर गया, ये आया कैसे। अब देखिए जब ये हमें गिवन है, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, मान लीजिए इसका भी स्क्वायर किया हमने और इसका भी स्क्वायर किया हमने, है ना, इसका भी स्क्वायर किया, इसका जो स्क्वायर किया, ये देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a² + 1/x का a² + b² होता है, प्लस होता है 2 × x × 1/x, ठीक। ये हो गया आपका, यही हो गया 2, तो ये 2² अभी रहने देते हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब यहीं पे जो है, अब देखिए ये क्या हो गया कि यही तो होता है ना, ये हमें पता करना है, ये हमें
पता करना है और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यही पता करना है। तो यही हो जाता है बेसिकली क्या आपको कि ये 2 स्क्वायर जिसका वैल्यू होगा वो x प्लस 1/x का स्क्वायर, x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस ये 2 हो जाता है। यही चला गया उस तरफ चला जाएगा, ये बाकी चला गया उस तरफ, ये तो आपका वही है, ये तो x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया, 2 तो एक ही बात है ना, तो ये x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया और ये देखिए ये चला गया उस तरफ, ये माइनस है +2 है, हो गया -2, यहाँ पे -2 हो गया, इधर बच गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच गया। तो इस तरह से आप जब भी x प्लस 1/x गिवन हो, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता करना हो, तो सिंपली इसके वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 2 घटा देंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पे x प्लस 1/x गिवन हो, हमें ये क्यूब वाला पता करना हो, तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब कर देंगे और 3 इंटू जो यहाँ वैल्यू होगा फिर उसको उसमें से यहाँ पे ये p लिया हम, तो p = 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 8 माइनस 6, इसका आंसर 2 हो जाएगा सिंपली, है ना। तो जो वैल्यू है उससे आप इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये उसका कंसेप्ट था, ये उसका JSSC में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था 2016 में मैथमेटिक्स में, उसका पार्ट 1 था। जो जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम लेकर आएंगे और बारी बारी से सॉल्व करेंगे, और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग सीख सकें और खुद से एग्जामिनेशन में आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें, तभी फ़ायदा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ बना के यहाँ पे सॉल्व करके चले जाना नहीं है, बल्कि आपको सिखा के जाना मेरा उद्देश्य है। तो पहले क्या करेंगे, 2016 में जो क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में PT में पूछा गया था, आपको पता है कि उसका मेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिया गया नोटिफिकेशन को, तो उसका मेंस हुआ नहीं है। वही वैकेंसी अभी फिर से आई है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अलग अलग आया। अब टेक्निकल वाला तो आज नॉन टेक्निकल वाला आ गया, टेक्निकल वाला भी आ जाएगा। तो उसी तरह से हम उसको करेंगे और एक 2016 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको जब सारे को सॉल्व कर लेंगे, तो JSSC में मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको टॉपिक वाइज अलग अलग, जैसे एवरेज है, पहले एवरेज करेंगे, एवरेज से जितना भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछा गया है 2016 को छोड़ के, क्योंकि 2016 का हम पहले कर ले रहे हैं, उससे पहले 2016 से के अलावा जो भी JSSC के द्वारा एग्जाम लिया गया, या तो उससे पहले 2012 में हो, 2014 में हो, या SI का एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स से सभी को टॉपिक वाइज जैसे एवरेज करेंगे, एवरेज से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको सॉल्व करना संभव नहीं है। तो क्या कर लेंगे, एक टाइप का जो होगा, जैसे एक टाइप के सम अगर सब में पूछा गया तो उसमें से एक ही करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको जरूर सभी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जो कंसेप्ट होगा उसको वहीं पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, फिर अब कैसे सॉल्व करना है वो भी आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन रिपीट होगा, कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका तो कुछ भी पूछेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा विनती है कि सिर्फ वही लोग यहाँ पे आएँ जिनको सीखना हो, जिनका उद्देश्य सीखना हो, और साथ में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट करेंगे सिखाएंगे बट तो जिनको बहुत जल्दी में तुरंत मैथ सीखना है, एक्सपर्ट बन जाना है, वो लोग इस क्लास से दूर रहें। जिनको सीखना है पूरी तरह से सीखना है, और ऐसे सीखना है कि एग्जामिनेशन में आप जो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है वो 20 में 20 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तब आप यहाँ आएँ। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि जब आप ये क्लासेस सारे फिनिश हो जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स में यहाँ से एक्सपर्ट बन के जाइएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन होगा उससे पहले आप 10 दिन पहले मैं ज़रूर सारा सिलेबस को, सारे क्वेश्चन को विथ कंसेप्ट, टेक्निक, ट्रिक हर कुछ सिखा के आपको एक्सपर्ट बना के यहाँ से फ्री करूँगा, ताकि आप पूरा से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए